अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान में आपका होस्ट पीर बख्श अलवी। नाजरीन, हम आपके लिए बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आते रहते हैं और इसी तरह की एक स्टोरी आज हमें 11 के अंदर हम आए हुए थे तो यहाँ पर हमें देखने को मिला एक शख्स। जैसे पहले इम्तियाज़ भाई ने भी एक आपको बुज़ुर्ग से मिलवाया कि वो दोनों टांगों से माजूर होने के बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा और मेहनत करते रहे इसी हालत में। इसी तरह से फिर एक हमारे सामने शकील भाई की एक स्टोरी आई, नवीद भाई की एक स्टोरी आई हमारे सामने। तो इसी तरह से आज हमें यहाँ पर 11 में मुलाकात हुई है हमारी साकिब भाई के साथ। तो साकिब भाई की भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है जैसे पहले आपने देखी होगी मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ इन्हीं की ज़ुबानी और इनसे कुछ गपशप करते हैं। आज हमने इनको देखा यहाँ पर माजूरी की हालत में इन्होंने यहाँ पर एक रेडी लगाई हुई और रेडी पर काम करते हैं। तो इस बारे में इनसे जो है ना मालूमात लेते हैं कि ये रेडी खुद लाते हैं या इनको कोई यहाँ पर लगा के देता है। ये सारी गपशप इन्हीं से करते हैं और इनसे मिलकर बातचीत करते हैं। आइए नाजरीन, इनसे मिलते हैं और साकिब भाई से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साकिब भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा साकिब भाई, आप ये बताएंगे कि ये माजूरी आपकी बचपन पैदाइशी तौर पे है या बाद में इस तरह हुए आप? नहीं, पैदा होने के साथ साथ तो ठीक था, 1 साल बाद इस तरह मजदूरी हुई है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 क्लास तक स्कूल पढ़ा है। उसके बाद मुझे अपने कारोबार करने का शौक़ मिला है। तो नाजरीन, मैंने गाँव की कोर्ट के अंदर अपनी छोटी सी रेडी लगाकर बच्चों की चीज़ें बेचता था। वहाँ से फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ने लगा। मैं इधर पिंडी इस्लामाबाद में आ गया। तो जहाँ मैं पिंडी इस्लामाबाद में आया तो जिस होटल पे भी मुझे काम मिला मैं काम अल्हम्दुलिल्लाह करता रहा। उसके बाद जब मुझे होटल का काम नहीं मिला तो मैं रेडी का काम करता था। आज मैं उम्मीद भाई के साथ रेडी का काम करता हूँ। वो मुझे 86 रुपये रेडी देता है। मैं सुबह रेडी ख़ुद लेके आता हूँ, इधर आके लगाता हूँ, शाम को लेके चला जाता हूँ और जाके सामान पैक करके मैं घर में चला जाता हूँ। अच्छा, आप ये इसी तरह से खुद रेडी को खुद धकेल के लेके जाते हैं, खुद लेके आते हैं? जी जी, मैं आप खुद लेके जाता हूँ और ख़ुद लेके इधर आता हूँ। तो आप यानी कि किस तरह से चलते, किस तरह हैं आप? बैसाखी के साथ चलते हैं, किस चीज़ के साथ चलते हैं? मैं बैसाखी के साथ चलता हूँ और एक हाथ से रेडी चलाता हूँ और एक हाथ से बैसाखी पकड़ता हूँ और इधर रेडी लेके आता हूँ। यानी कि आप खुद एक हाथ से बैसाखी पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से रेडी धकेल के खुद लेके आते हैं? जी जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि एक साइड पे इनके बैसाखी होती है और दूसरे साइड से दूसरे हाथ से ये मतलब रेडी को धकेलते और लेकर आते हैं। यार बहुत ज़बरदस्त, आप तो बहुत हिम्मत वाले शख्स हैं। और ये कितने अरसे से आप यहाँ पर रेडी लगा रहे हैं? यार मुझे इधर तो आते हुए महीना हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं मूंगफली का काम करता था उधर पट्टी में, लेकिन वो मुझे दिहाड़ी कम दे रहा था इसलिए मैं इधर आ गया। इधर अपनी रेडी लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 600 रुपया दिहाड़ी देता है और इधर सुबह को आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। अच्छा, आपके वालिदैन भी ये भी ज़िंदा हैं? जी जी, मेरे वालिद भी ज़िंदा हैं, लेकिन मुझे अपना काम, अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे अपनी मेहनत करनी है, अपना कारोबार करना है मुझे। ज़बरदस्त, कमाल हो गया। अच्छा ये बताएं कि आपकी शादी हुई है कोई नहीं हुई अभी तक? नहीं, शादी तो नहीं हुई है, लेकिन अभी प्रोग्राम है शादी करने का। चलें, अल्लाह पाक की ज़ात रहमत करे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, आपकी शादी भी हो जाएगी। ये बताएं कि ये जो आप लेके आते हैं रेडी, इसको आप धकेल के खुद लेके आते हैं, खुद लेके जाते हैं, तो कोई बंदा साथ आपके हेल्प नहीं करता है या जो आपको ये लगवा रहे हैं वो आपके साथ नहीं हेल्प करते हैं कि वो आके खुद लगा के दे जाएँ आपको? नहीं नहीं, वो तो नहीं आता है। उसका काम है सिर्फ माल देना और रेडी देनी। मैं खुद लेके आता हूँ और ख़ुद लेके जाता हूँ। रास्ते में जो बंदा मुझे बैसाखी पे चलते हुए देखता है वो मेरी मदद हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन मैं खुद लेके आता हूँ और ख़ुद लेके चला जाता हूँ। अच्छा, रास्ते में जो लोग देखते हैं आपको वो आपकी हेल्प करते हैं? जी जी, वो जो भी देखता है और मेरे साथ हेल्प करता है, मदद करता है, लेकिन मुझे अपनी मेहनत करनी चाहिए। मुझे अपना काम करते हुए मज़ा आता है। ज़बरदस्त यार, देखें हिम्मत, देखें, कह रहे हैं कि मुझे अपना काम करते हुए खुद करते हुए मज़ा आता है। तो आप हमें ज़रा ये बैसाखी और उस चीज़ के साथ ज़रा चल के दिखाएंगे नाजरीन को कि आप किस तरह से चलते हैं। रेडी तो आपसे नहीं हम धक्का लगवाएंगे क्योंकि मुनासिब नहीं लगता है, आपने पहले मुश्किल से इधर खड़ी की होगी। वैसे खुद आप चल के दिखाएँ, थोड़ा सा उधर चल के दिखाएँगे नाजरीन को ताकि नाजरीन देख सकें कि ये देखें नाजरीन, नवीद भाई की अपना ये साकिब भाई की एक पाँव को पोलियो हुआ था आपको या बुखार की वजह से इस तरह हुआ था? ये एक टांग को इनको पोलियो हो गया है साइड पे, तो और पोलियो होने की वजह से एक टांग इनकी जो है ना वो बिल्कुल सुकड़ी हुई है, पट्टे खींचे हुए हैं। तो उस साइड पे इनकी बैसाखी होती है। चल के आप आएंगे इधर बैसाखी भाई, ये देखें इस तरह से ये चलते हैं। उस हाथ पे बैसाखी होती है और इस हाथ से ये रेडी धकेलते हैं और उस वक्त इसको ये जो आपकी ये बैसाखी इस वक्त ऊपर रख लेते हैं आप असा को। ये साथ असा पकड़ा होता है वैसे चलने के लिए पैदल, तो इसको ऊपर रख लेते हैं और धकेलना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है? जी जी। ज़बरदस्त है। तो आप अभी हुकूमत वक्त से कोई अपील करना चाहेंगे कि यार वो आपको कोई बड़ा बिजनेस करके दें या कोई दुकान आपको डाल के दें, तो डालनी चाहेंगे? क्योंकि ये तो सीज़न है इसका सर्दियों का, सर्दियों में आप लंडा लगा रहे हैं, तो अगर ये चला जाता है तो फिर इसके बाद आपका क्या प्रोग्राम है, आगे क्या काम आप करेंगे?
आगे मेरी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि अगर हो सके तो मुझे छोटा मोटा कोई ना कोई बिज़नेस, कोई कारोबार करके दें, क्योंकि मेरा काम तो बिज़नेस से ही चलता है और मुझे शौक़ भी है बिज़नेस करने का। अगर कोई हो सके तो मुझे बिज़नेस लगा के दे दे। देखिए नाजरीन, इन्होंने अपील ये की है कि ये अब किसी के पास दिहाड़ी कर रहे हैं ना, और 600 रुपये उनसे दिहाड़ी लेते हैं, वो इनके पास चूँकि इन्वेस्टमेंट नहीं है इतनी, ये इतना पैसा खुद से लगा नहीं सकते हैं, इसलिए ये अपील कर रहे हैं हुकूमत वक्त से, या ऐसे कोई हमारे नाजरीन में से कोई ऐसा शख्स हो जो कि इस तरह से इनकी इस मद में इस तरह से हेल्प कर सके कि इनको अपना कोई बिज़नेस बना के दे, ताकि ये किसी के मोहताज ना हो। ये जैसे अभी दिहाड़ी करते हैं किसी के आगे, कभी कभी किसी अब मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होने के साथ इनका काम की रूटीन भी चेंज हो जाती है। कभी कोई रेडी लगाते हैं, कभी कोई रेडी लगाते हैं। पहले इन्होंने बताया मैं मूंगफली का काम कर रहा था, उससे पहले मूंगफली से पहले क्या काम करते थे? मूंगफली से पहले होटल का काम करता था, और फिर मूंगफली का सीज़न आया, वो सीज़न लगाया, वो मुझे दिहाड़ी कम दे रहा था, इसलिए मैं अब इसके पास आया। अभी जब ये सीज़न ख़त्म होगा तो वो कुछ ना कुछ अपना करेंगे। अच्छा ये बताए ना, जो मूंगफली का दिहाड़ी देता था वो कितनी देता था आपको? वो दिहाड़ी देता था 300 रुपया। अच्छा, वो 300 रुपये दिहाड़ी देता था आपको? जी, वो 300 रुपया दिहाड़ी देता था। वो डिप्टी बहुत लंबी थी, सुबह 7 से रात 1 बजे तक डिप्टी थी, इस वजह से मैंने उससे काम छोड़ा है। अच्छा, ये ड्यूटी आपसे कितनी लेते हैं? ये सुबह 8 बजे आता हूँ, शाम मगरब के वक्त चला जाता हूँ, और 600 रुपया दिहाड़ी भी देते हैं। और साथ ज़बरदस्त यार, उस लिहाज से कम से कम ये बंदा बहुत अच्छा है, इस काम का जो ऑनर है कि इनका टाइम भी कम है ड्यूटी का और इनकी दिहाड़ी भी उससे डबल है। अच्छा ये बताएं, होटल में आप कैसे काम करते थे? वहाँ पर आप कोई खाना वगैरह पकाते थे या बर्तन धोते थे, क्या करते थे वहाँ पे? नहीं, होटल के बर्तन धोता था, बर्तन का भी काम कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आटे पेड़े का काम भी कर लेता हूँ। लेकिन अभी ये है कि होटल का काम मिल नहीं रहा था, इसलिए मुझे अपनी मेहनत करनी थी, इसीलिए मैं इसके साथ रेडी पे आ गया। ठीक हो गया, यानी कि आप अब रेडी पे आ गए, तो इसके बाद आप अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का कारोबार आपको करवाया जाए, यानी कि दुकान किस तरह की आप चलाना चाहेंगे, ताकि सामने वाले नाजरीन में से अगर कोई शख्स करवाना चाहे आपको कोई काम, तो उसका कोई आइडिया हो कि इतने में इनको काम हम करके दे सकते हैं? मैं तो मुझे शुरू से किराना का एक्सपीरियंस है। मैं किराना की दुकान चलाता रहा गांव में भी, तो मैं अगर कोई लगा के देना चाहे तो मैं किराने की दुकान लगाना चाहता हूँ। यानी कि अगर हुकूमत वक्त या कोई मुखैर हजरात में से अगर कोई आपको दुकान लगा के देना चाहे तो आप किराने की दुकान का एक्सपीरियंस है आपको? जी, मैं किराने की दुकान लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गांव से भी एक छोटी दुकान थी मेरी किराने की, लेकिन उधर काम नहीं चला इस वजह से मैं इधर आ गया, तो मैं किराने की दुकान लगाना चाहता हूँ। अच्छा, आपके जो बहन भाई हैं वो कितने हैं? मेरे बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह 7 हैं। वो बाकी सारे क्या काम करते हैं? वो तो 3 भाई हैं, वो गाँव में दिहाड़ी करते हैं। अबू मेरा इधर होटल का काम करता है और मैं ये काम करता हूँ। देखा नाजरीन, यानी कि इनका अपील करने की वजह ये भी हो सकती है एक कि इनके जो भाई हैं वो इतने ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है कि इनको अलग से कोई कारोबार करवा सकें, और इसी तरह से इनके वालिद साहब भी होटल के ऊपर एक मज़दूर हैं, काम करते हैं। तो अगर इस तरह से इन लोगों की हम हेल्प करेंगे, इन लोगों को हम सहारा देंगे ना, तो ये हमारे लिए इस तरह समझे कि पाकिस्तान में ये पाकिस्तान का ऐसा सरमाया है, जितने भी स्पेशल पर्सन हैं कि इनकी जो एक खुद एतमादी के बजाय इसके कि ये हाथ फैलाएं, बजाय इसके कि ये चीज़, ये हौसला, ये हमारे उन नौजवानों के लिए हौसला है कि जो नौजवान हाथ पांव सलामत होने के बावजूद बेरोज़गारी का रोना रोते नज़र आते हैं, और डिग्रीज़ होने के बावजूद वो लोग नौकरी ना मिले तो बेरोज़गारी का रोना रोते नज़र आते हैं। डिग्री नहीं है कोई टेंशन नहीं, तालीम नहीं है कोई टेंशन नहीं, एक पाँव माजूर है कोई टेंशन नहीं। हिम्मत, जज्बा देखें कि वो कह रहे हैं मैं खुद धकेलता हूँ और मुझे मज़ा आता है अपना काम खुद करने में। क्या ज़बरदस्त इनका ये अंदाज़ है, और इससे मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा जज्बा मिल रहा है कि इंसान को अपनी जो सोच है ना उसको पॉजिटिव रखते हुए अपने हौसले को बुलंद रखना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद स्टोरीज़ लेकर आपके पास हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए जीवन पाकिस्तान। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी।